बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 22 अप्रैल 2022 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। गुज़िश्ता रोज़ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया मारियोपोल, जो यूक्रेन का शहर है, मेरे बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा होगा, कि इसको हमने फतह कर लिया, इसका कंट्रोल हासिल कर लिया। लेकिन इस शहर के अंदर एक स्टील प्लांट है जिसे कहते हैं जी अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट। वहां पर कुछ यूक्रेनी ट्रूप्स मौजूद थे, कुछ सिविलियंस की खबरें भी सामने आई कि सिविलियंस भी इस स्टील प्लांट के अंदर मौजूद हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज अपने ऐलान में कहा कि हमने मारियोपोल का कंट्रोल हासिल कर लिया, और अपनी अफवाज को उन्होंने अहकामात जारी किए कि जो स्टील प्लांट है इसके अंदर जो यूक्रेनी ट्रूप्स मौजूद हैं, जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं स्टील प्लांट के अंदर, वो सरेंडर करने से इनकार किया उन्होंने 2 मरतबा। तो व्लादिमीर पुतिन ने अहकामात जारी किए कि इस स्टील प्लांट को सील कर दें, इस अच्छी तरीके से सील करें कि कोई एक मक्खी भी बाहर या अंदर ना आ जा सके। उसके बाद से अब तक पूरे यूरोप, अमेरिका, बरतानिया की नजरें इस स्टील प्लांट के ऊपर हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जो झड़पें हैं, जो जंग है, वो जारी है दीगर इलाकों में, लेकिन सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है ये स्टील प्लांट। इसके अंदर कितने फौजी मौजूद हैं, कितने सिविलियंस मौजूद हैं, कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं जो आपके साथ शेयर करना है, इसलिए मैं स्टूडियो से वीडियो बना रहा हूं। और स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं, वेस्टर्न लीडर्स, यूरोपियन कंट्रीज के जो सरबराहान हैं, नेटो ममालिक के जो सरबराहान हैं, उनकी जानिब से क्या स्टेटमेंट सामने आई और मॉस्को व्लादिमीर पुतिन की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, आज की वीडियो में डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा। स्टील प्लांट का जो मामला है ये इंटरनेशनल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, तो इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं बता दूं। आप में से ज्यादातर जो व्यूवर्स हैं जो मुझे स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं, गुज़िश्ता वीडियोस में मैं तवातर के साथ बताता रहा हूं कि क्या मामला है। मैं आपको स्कैन करके बता देता हूं, सिर्फ उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी जो गुज़िश्ता वीडियोस है मेरी। ये जो मारियोपोल का शहर है, इसे कंट्रोल किया मॉस्को की फोर्सेस ने 2 रोज कबल। मॉस्को की फोर्सेस ने मारियोपोल का जो शहर है, ये पोर्ट सिटी है, सी ऑफ अज़ोव के साथ ये शहर है, इसे कंट्रोल कर लिया मॉस्को की फोर्सेस ने। और फिर मॉस्को के जो कमांडर हैं, रशिया के जो कमांडर हैं, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को, रूस के सदर को, ये बताया कि जनाब जब हमने गुज़िश्ता माह इस शहर के अंदर हम दाखिल हुए तो यहाँ पर 8100 यूक्रेनी फौजी मौजूद थे जो कि मॉस्को के आगे जो है रेजिस्ट करने के लिए, यहाँ पर लड़ने के लिए मौजूद थे इस शहर के अंदर 8100। फिर उन्होंने ये बताया व्लादिमीर पुतिन को कि 1478 फौजियों ने, यूक्रेनी फौजियों ने 1478 ने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए हमारे आगे। अब 2000 फौजी हैं जो कि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट है, जो कि बहुत बड़ा प्लांट है, आपको बैकग्राउंड में पहले दिखा देता हूं। ये आपको नजर आ रहा होगा अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट, ये पूरा जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये मारियोपोल है। इसे छोड़ दें, ये पूरे यूक्रेन का मैप दिखाया हुआ है, ये मारियोपोल आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके इधर कॉर्नर में आपको नजर आ रहा होगा अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूं कि ये अच्छा खासा बड़ा स्टील प्लांट है, ये स्टील मिल है। तो कमांडर ने ये बताया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कि 2000 हैं यूक्रेनी फौजी जो कि इस स्टील प्लांट के अंदर चले गए हैं, और ये बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है। तो आप बताएंगे क्या करना चाहिए। तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इन्हें अनाउंस करो, ऐलान करो कि सरेंडर कर दें, हथियार डाल दें और बाहर आ जाएं। तो ऐसा ही किया गया। जो मंगल का दिन था, मंगल के रोज पहली सरेंडर की अनाउंसमेंट की गई मॉस्को की जानिब से, और ये कहा गया कि जो भी स्टील प्लांट के अंदर मौजूद लोग हैं अज़ोवस्टाल के अंदर, वो बाहर आ जाएं, सरेंडर कर दें, जो भी यूक्रेनी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि हमने मारियोपोल का कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब ये जो एरिया यहाँ पर जो छुपे बैठे हैं या पोजीशंस लेकर बैठे हुए हैं, वो बाहर आ जाएं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल के रोज शाम 6 बजे तक की डेडलाइन यूक्रेनी ट्रूप्स को दी गई थी। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट क्या सामने आई, उन्होंने कहा कि जी हमारी लाशों पर से गुजर जाएं, हम डटे हुए हैं, हम रेजिस्ट कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा रेजिस्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया हमारी तारीफ कर रही है, तो हम आखिरी फौजी तक लड़ेंगे। तो आपने मारियोपोल का कंट्रोल हासिल करना है तो वेलकम, आप इस स्टील प्लांट के अंदर आएँ और हमारे से लड़कर मारियोपोल का कंट्रोल हासिल कर लें। मॉस्को की जानिब से डेडलाइन गुजरने के बाद भी पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया की नजरें थी कि 6 बजे के बाद मॉस्को की जानिब से, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से क्या किया जाएगा। कुछ नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर सिविलियंस भी मौजूद हैं स्टील प्लांट के अंदर। फिर अगला रोज आ गया, वेडनेसडे को रोज एक और डेडलाइन दी गई मॉस्को की जानिब से, रूस की जानिब से अनाउंस किया गया कि जनाब सरेंडर कर दें, हमने पूरा मारियोपोल उसका कंट्रोल संभाल लिया। ये स्टील प्लांट के अंदर जो भी यूक्रेनी फौजी हैं वो सरेंडर
सरेंडर कर दें। और टाइम दिया गया वेडनेसडे के रोज रात को 11 बजे तक का टाइम दिया गया पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन क्या हुआ, फिर से वही स्टेटमेंट सामने आई कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हमारी लाशों पर से गुजर जाएं वगैरह वगैरह। और 11 बजे रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वो 11 भी बज गए और वो टाइम भी गुजर गया, लेकिन मॉस्को की जानिब से कोई हमला स्टील प्लांट पर नहीं किया गया। फिर जुमेरात का दिन आ गया। जुमेरात के रोज मॉस्को की जानिब से कोई इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं की गई कि सरेंडर कर दें और अपने हथियार फेंक कर बाहर आ जाएं, लेकिन मॉस्को ने एक स्टेटमेंट जारी की। मॉस्को की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से कि आज मॉस्को मारियोपोल का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेगा। इट मीन्स के जो भी छुपे बैठे या पोजीशंस लेकर बैठे हुए स्टील प्लांट के अंदर लोग हैं, उन्हें भी मॉस्को की जानिब से उन पर हमला किया जाएगा या अंदर जाकर ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा। और जो कमांडर हैं मॉस्को के, उन्होंने ये कहा व्लादिमीर पुतिन को ब्रीफिंग देते हुए कि 3 रोज लगेंगे हमें इस एरिया को क्लियर करवाने में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है, बहुत बड़ा एरिया स्टील प्लांट के अंदर और आसानी से पोजीशंस ली जा सकती हैं। तो ये हमें 3 रोज लगेंगे, हम इसका कंट्रोल हासिल कर लेंगे। और मॉस्को की फोर्सेस ने अनाउंस किया कि हम जो है वो ऑपरेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं स्टील प्लांट के अंदर। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने मॉस्को को ऑफर की कि आप ऑपरेशन कंडक्ट ना करें, स्टील प्लांट के अंदर आएँ, बैठकर बात करते हैं और इवैक्यूएट करते हैं यहाँ स्टील प्लांट के अंदर मौजूद जो सिविलियंस हैं उन्हें इवैक्यूएट करने दें, उसके बाद जो आपने लड़ाई करनी है उसके बाद लड़ लेंगे। तो ये पहला मौका था जब मालूम हुआ कि इस स्टील प्लांट के अंदर बहुत से सिविलियंस भी मौजूद हैं, जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया। तो उसके बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अपने अफवाज को, अपने कमांडर को अहकामात जारी किए गए कि आप ऑपरेशन कंडक्ट नहीं करेंगे, स्टील प्लांट के अंदर कोई हमला नहीं किया जाएगा रूस की जानिब से, मॉस्को की फोर्सेस की जानिब से। और व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया कि हमने मारियोपोल का कंट्रोल रशिया ने हासिल कर लिया है, जो कि अभी तक डिनाई किया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो ममालिक हैं, वो कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, वो क्लिप भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि उन्होंने भी डिनाई किया। उन्होंने कहा मारियोपोल का कंट्रोल अभी तक रूस के मॉस्को के हाथ में नहीं है। इस दौरान स्टील प्लांट के अंदर मौजूद जो ट्रूप्स हैं, जो इन ट्रूप्स के को जो कमांड कर रहे हैं, बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा होगा, इन्होंने ये वीडियो पैगाम जारी किया और पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब मॉस्को की फोर्सेस हमारे दरवाजे पर हैं, हम स्टील प्लांट के अंदर मौजूद हैं, हमारे साथ सिविलियंस भी हैं और हमारे पास खाने पीने की अशिया भी ख़त्म हो रही हैं। वो 10 हैं और हम 1 हैं, यानी हमारा 1 फौजी रूस के 10 फौजियों के मुकाबले में है, तो हमारी मदद की जाए। तो इस तरह की मदद की अपीलें भी की जाती रहीं इन 2-3 रोज के दौरान इस स्टील प्लांट के अंदर से, लेकिन सरेंडर नहीं किया गया। व्लादिमीर पुतिन के 2 मरतबा चांस देने के बावजूद सरेंडर नहीं किया गया। और जब ऑपरेशन कंडक्ट करने लगी मॉस्को की फोर्सेस, तो ये पता लगा कि स्टील प्लांट के अंदर बहुत सारे सिविलियंस भी मौजूद हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया गुज़िश्ता रोज, जुमा के रोज, उन्होंने अनाउंस किया कि मारियोपोल का कंट्रोल हमने संभाल लिया, स्टील प्लांट को सील कर दिया जाए इस अच्छी तरीके से कि कोई मक्खी भी अंदर या बाहर आ जा ना सके। ये स्टेटमेंट सामने आने के बाद अब तक पूरे यूरोप, पूरे नेटो ममालिक, अमेरिका, इनकी जानिब से इस स्टील प्लांट पर सबकी नजरें, सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है कि स्टील प्लांट का फ्यूचर क्या है, आने वाले चंद घंटों और चंद दिनों में क्या होगा। व्लादिमीर पुतिन ने ऐसे अहकामात जारी क्यों किए हैं? अब मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कल से ये स्टेटमेंट जब से जारी की गई रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, उसके बाद से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जनाब मारियोपोल का कंट्रोल रूस ने हासिल नहीं किया और ये जो स्टील प्लांट के अंदर जो लोग हैं इन्हें निकलने का रास्ता प्रोवाइड किया जाए, उसके बाद जो है देखेंगे, लड़ाई करेंगे आखिरी दम तक। लेकिन पहले यहाँ जो सिविलियंस मौजूद हैं, यूक्रेन की जानिब से बताया जा रहा है कि 1000 से ज़ायद ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं स्टील प्लांट के अंदर। के बैकग्राउंड में आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये कुछ तस्वीर जो हैं वो सामने आई हैं इंटरनेशनल मीडिया पर और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर खाने पीने की भी शॉर्टेज है, पानी की भी शॉर्टेज है और यहाँ पर लाइट है नहीं, और यहाँ पर बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं स्टील प्लांट के अंदर। अज़ोवस्टाल जो स्टील प्लांट है, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के सदर ने व्लादिमीर पुतिन से ये कहा और पूरी दुनिया को मुखातिब करते हुए, आलमी इदारों को मुखातिब करते हुए ये कहा कि व्लादिमीर पुतिन से कहें कि जनाब इन सिविलियंस को बाहर निकलने दें। लेकिन सिविलियंस बाहर कैसे निकलेंगे वो हम बताएंगे जो तरीक़ाकार है, यानी कि सरेंडर इस तरह से नहीं करेंगे जैसे मॉस्को की फोर्सेस कह रही हैं, क्योंकि हम आप पर ट्रस्ट नहीं करते। अब ये यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं, जो कमांडर हैं, ये जो बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहे हैं, इनकी जानिब से क्या स्टेटमेंट
सामने आई। इन्होंने कहा हम एग्री हैं, सरेंडर करने के लिए, हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हथियार डालकर इस स्टील प्लांट के बाहर नहीं आएंगे क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं करते मॉस्को की फोर्सेस पर। हम हथियार फेंक कर बाहर आएंगे तो मॉस्को की फोर्सेस जो है वो हमें मारकर हमारे जो इज्तिमाई कब्रें हैं वो बनाकर हमें दफना देंगे। तो ये स्टेटमेंट्स जो हैं अब से चंद घंटों कबल सामने आई व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से और इस कमांडर की जानिब से जो स्टील प्लांट के अंदर मौजूद है। और वो ये कहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें इवैक्यूएट किया जाए, पूरी दुनिया किरदार अदा करे, व्लादिमीर पुतिन से बात करे और हमें इवैक्यूएट करने के व्लादिमीर पुतिन अहकामात जारी करें और हमें एयरलिफ्ट किया जाए, हमें हेलीकॉप्टर्स भेजे जाएं, जहाज भेजे जाएं, हमें स्टील प्लांट से उठाकर जो भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो फौजी मौजूद हैं, उन्हें उठाकर किसी दूसरे मुल्क या यूक्रेन के किसी दूसरे हिस्से में यूक्रेन के कैपिटल तक मुंतकिल किया जाए। हम स्टील प्लांट से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि हमें मॉस्को की फोर्सेस पर ट्रस्ट नहीं है। अब यहाँ पर यूके जो बरतानिया है, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने यह कहा कि ये जो स्टेटमेंट व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जारी की गई है, इसका मतलब उन्होंने बताया, बोरिस जॉनसन ने, उन्होंने ये कहा कि ये इसलिए जारी की गई है कि व्लादिमीर पुतिन मारना नहीं चाहते इन्हें, वो अपने कैदियों का तबादला चाहते हैं। कुछ कैदी जो हैं वो रूस के यूक्रेन ने पकड़े हुए हैं, रूस ने यूक्रेन के कैदियों को पकड़ा हुआ है, इनका तबादला भी होता रहता है। इस 2 माह के दौरान, तकरीबन 2 माह के दौरान 3-4 मरतबा कैदियों का तबादला हो चुका है दोनों ममालिक के दरमियान। तो अब भी बोरिस जॉनसन के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि इन लोगों के इवज वो अपने कैदियों का तबादला करें और यहाँ जो इन्होंने सील करने के अहकामात जारी किए हैं वो इसलिए जारी किए गए हैं, ना कि वो इन सिविलियंस को और इन फौजियों को मारना चाहते हैं। तो अमेरिका की जानिब से अमेरिका के सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैं आपको स्कैन करके बता दूं कि उन्होंने मजीद असलहे गोले बारूद का ऐलान किया है, मजीद इमदाद $800 मिलियन यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा ड्रोन्स और लीथल वेपन्स का ऐलान किया है कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाएगा। फिर एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में अमेरिका के सदर जो बाइडन से उसने यही पूछा कि जो मारियोपोल का मामला है या फिर जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का मामला है उस पर आप क्या बोलते हैं। तो जो बाइडन ने जवाब क्या दिया, ये क्लिप सुन लीजिए जो बाइडन का, उसके बाद बात करते हैं। One thing for sure we know about Mariupol, he should allow humanitarian corridors to let people on that steel mill and other places that are buried under rubble to get out. That's what any head of state would do in such a circumstance. कल तक जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को धमकियां लगा रहे थे, उंगलियां उठा कर कॉन्सिक्वेंसेस के ताने दिए जा रहे थे, आज वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये चीटिंग है, ये गलत बात है। कोई भी लीडर होता दुनिया का तो वो इस तरह ना करता और यहाँ पर जो स्टील प्लांट के अंदर मौजूद जो लोग हैं उन्हें निकलने का चांस देता। कोई भी लीडर अगर दुनिया का होता। जो बाइडन ने ये भी कहा कि मारियोपोल का कंट्रोल मॉस्को के हाथ में अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं आया। तो 3-4 रोज से जो सरेंडर की डेडलाइंस दे रहे थे व्लादिमीर पुतिन, रशिया की जानिब से कहा जा रहा था कि हथियार डालें और बाहर आ जाएं, तो वो कोई ऐसी लैंग्वेज थी जो आपको समझ नहीं आ रही थी। उस वक्त तो आप डटने, मर जाने, लड़ने की स्टेटमेंट्स जारी की जा रही थी नेटो ममालिक की जानिब से, खुद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से। लेकिन अब पूरा यूरोप, पूरे नेटो ममालिक के सरबराहान जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन से मिन्नतें कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं, आलमी इदारों को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीटिंग है। यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं स्टील प्लांट के अंदर, उन्हें निकलने के अहकामात मॉस्को की जानिब से जारी किए जाएं। इन स्टेटमेंट्स पर मॉस्को की जानिब से, रशिया की जानिब से, जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं उनकी जानिब से अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। लास्ट जो उनकी स्टेटमेंट थी वो मैंने आपके सामने रख दी। उन्होंने ये कहा था कि मारियोपोल का कंट्रोल हमने संभाल लिया और इस स्टील प्लांट को सील कर दिया जाए, लेकिन मॉस्को के ऑफिशियल्स का रद्द-ए-अमल सामने आया है। मॉस्को के डिफेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि हमारी जो ऑफर है वो अभी भी बरकरार है, सरेंडर करें और सिविलियंस को हम सेफ पैसेज प्रोवाइड करेंगे, आप यहां से चले जाएं। लेकिन जो एयर लिफ्ट करने का मुतालबा है, किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा है, इन ट्रूप्स का, इन लोगों का जो स्टील प्लांट के अंदर मौजूद हैं, उस पर कोई रद्द-ए-अमल व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, मॉस्को की जानिब से सामने नहीं आया। इस वक्त सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है स्टील प्लांट के मामले को लेकर, जहां पर यह कहा जा रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से कि यहां पर खाने पीने की अशिया भी खत्म है और बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। आलमी इदारे, नेटो ममालिक, यूरोपियन ममालिक जो है वो किरदार अदा करें और यहाँ से इन सिविलियंस और इन ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करके किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क मुंतकिल किया जाए
और वो मॉस्को पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि वो स्टील प्लांट से बाहर आएंगे और अपने हथियार डाल देंगे। वो ये कहते हैं कि जनाब मॉस्को की फोर्सेस हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। जिस तरह की स्टेटमेंट जाहिर है इन 3 रोज के दौरान आती रही इन ट्रूप्स की जानिब से सामने, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से, तो रशिया से उन्हें, रशिया की मॉस्को की फोर्सेस से इस वक्त ये डर है कि मॉस्को की फोर्सेस जो हैं वो बदला लेंगी। जो भी स्टेटमेंट्स 3 रोज के दौरान मारियोपोल के मामले पर सामने आती रही यूक्रेन के ऑफिशियल्स, नेटो ममालिक के सरबराहान की जानिब से, तो ये मामला जो है वो आने वाले चंद घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मारियोपोल को लेकर, अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के मामले को लेकर पूरी यूरोप की, पूरे नेटो ममालिक के सरबराहान की नज़रें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। और अभी तक व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, बोरिस जॉनसन के इल्ज़ामात और अमेरिका के सदर जो बाइडन की रिक्वेस्ट का कोई जवाब नहीं दिया गया। यूक्रेन के दीगर इलाकों में भी झड़पें जारी हैं यूक्रेन और रशिया की फोर्सेस के दरमियान, स्पेशली जो डॉनबास रीजन है, डोनेट्स्क और लुगांस्क, वहां पर बहुत ज़्यादा लड़ाई, शेलिंग रिपोर्ट हो रही है। उस पर नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट्स दूंगा यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के हवाले से। फिलहाल ये सेंटर ऑफ अटेंशन था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ डिटेल्स जो हैं वो शेयर कर ली जाएं, क्योंकि आने वाले चंद घंटों में इंटरनेशनल मीडिया पर अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में होगा, हेडलाइंस क्रैप कर रहा है इस वक्त भी। अब आने वाले चंद घंटों में व्लादिमीर पुतिन, मॉस्को की जानिब से क्या अहकामात जारी किए जाते हैं, ये जो मामला है ये किस करवट बैठेगा, नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।